नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनिए। देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का करना। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है, उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है, आप जाएंगे अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया है। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा, यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में
भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है, झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने यह कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में, 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। तो इस बीच पहलगाम हमले को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी पीसी हो रही है। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीजफायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीजफायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना ने पोस्ट किया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये कह रही भारतीय वायुसेना। हमने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए। ऑपरेशन पूरा होने पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से लिखा गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। हमने अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना का बड़ा पोस्ट सामने आया है। तो वायुसेना का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और पूरी निष्ठा सफलता पूर्वक तरीके से अंजाम देने की बात कही है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए हैं। चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा था, अब वायुसेना इस बात को दोहरा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी रही और तीनों सेनाओं के फ्रंटियर्स यानी कि प्रमुख मौजूद रहे हैं। सीज फायर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर यह अहम मीटिंग थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग चल रही थी, सीडीएस अनिल चौहान मीटिंग में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही यह महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। इस हाई लेवल मीटिंग में सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की मौजूदगी में हुआ है। आपको बता दें, लखनऊ से सांसद भी हैं राजनाथ सिंह। एरोस्पेस में टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन वर्चुअल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहे हैं। उद्घाटन हो रहा है, तस्वीरें देखिए। राजधानी लखनऊ से ये सीधे लाइव तस्वीरें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। एक्टिव एंड इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहां मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों,
सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहां पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी,
चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एम्यूनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक, कमरे के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।